पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की है। उन्होंने चुनाव आयोग को मतदाता सूची से कोई भी नाम हटाने से रोकने और अपना पक्ष खुद रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर प्रक्रिया में तुरंत निर्देश जारी करने की अपील की है। उन्होंने एसआईआर को लेकर चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुनवाई दस्तावेजों को खारिज करने और माइक्रो ऑब्जर्वर के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है। नई याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लोगों के आवेदन में मामूली गलतियों के लिए भी कई लोगों को सर्कुलर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने मांग की कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 2022 की वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम न हटाया जाए और किसी भी वोटर का वोट देने का अधिकार न छीना जाए। इसके साथ ही आधार, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, पंचायत निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा, भूमि या घर आवंटन प्रमाण पत्र और राज्य के सक्षम अधिकारियों की ओर से जारी किए गए अन्य दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से स्वीकार किए जाएं। उन्होंने याचिका में अपना पक्ष खुद रखने की इजाजत मांगी। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे इस केस में तथ्यों और हालात की पूरी जानकारी है। मैं एक सूबे की मुख्यमंत्री और टीएमसी पार्टी के चेयरपर्सन हूं। मैं कोर्ट के कामकाज के तरीके और अनुशासन से बखूबी वाकिफ हूं। अगर कोर्ट में मैं अपनी बात खुद रखती हूं तो कोर्ट को इस मामले से निपटारे में मदद मिलेगी। सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। आज जो मामला हुआ है, जो था ममता बनर्जी का, वो मैटर आज को हियरिंग हुआ। उसका हियरिंग का बाद और ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है। कोर्ट परमिशन दिया है, उन्होंने आर्गुमेंट किया है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है, उन्होंने बोला जो अभी 4 महीना के लेके सब डिलीशन हो रहा है, इंक्लूजन नहीं हो रहा है। जब स्पेशल इंटेंसिव रोल में जो इंक्लूजन होता है वो इंक्लूजन बंद है। 2 नंबर बोला है, छोटा छोटा जो मिस्टेक है वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, वो मिस्टेक को बड़ा करके देखा है और उसको डिलीट करने के लिए कोशिश किया है। जैसे somebody's टाइटल, किसी का सामने हुआ खान, उसका आ गया खां, कैसे होगा? किसी का नाम है विपुल, उसका नाम है विपुल हो गया। बंगाली में बोलता है ना विपुल, तो क्यों उसका नाम बात जाएगा? बंदोपाध्याय, बैनर्जी, क्यों उसका नाम बात जाएगा? ये सब कोर्ट ने भी बोला है। कोर्ट ऐसा ही बोला है। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बोला है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो उसको दिया है 8100, वो उसको बाहर से लेके आया है। कोई इस टाइप का माइक्रो ऑब्जर्वर कभी कोई स्टेट में अपॉइंटमेंट नहीं किया है। एंड माइक्रो ऑब्जर्वर वो लोग एसडीएम लेवल का नहीं है। कोल इंडिया से ऑफिसर लिया है, आरबीआई से ऑफिसर लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर लिया है, रेल से ऑफिसर लिया है। ये नहीं चलेगा। और ऐसा बोला को जो बीजेपी स्टेट है उधर का ऑफिसर को लेकर इधर के ले आया माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए, और डिसीजन जिसको लेना है आइन का मुताबिक वो ईआरओ और डीईओ, उसको नहीं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो बोलता है उस डिसीजन फाइनल हो जाता है। तो कोर्ट ने आज बोला जो पहले बोला, जो इसका नोटिस दिया वो सोमवार मंडे में इसको रख दिया, मंडे को हियरिंग के लिए। और कोर्ट ने बोला है जो इसको बोला कोर्ट में जो इसका टाइम बढ़ाने का इरादा है कोर्ट का, वो भी कोर्ट माइंड एक्सप्रेस किया है। और माइक्रो और जो पॉइंट जो बोला है उसको देखेंगे। और छोटा कोई गलती है तो गलती नहीं मानेगा, ये भी कोर्ट बोल दिया। छोटा कोई गलती है, कोर्ट ने बोला इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है, जो डेथ है उसको डिलीट करो, जो ट्रांसफर हुआ है उसको डिलीट करो, लेकिन होलसेल डिलीट नहीं करना सकता है। कोर्ट ये भी उनका जो सोचना है वो बता दिया इलेक्शन कमीशन को। और एक बात बोला इलेक्शन कमीशन में, जो इतना एसडीएम इधर नहीं मिलता है जितना एसडीएम मिलता है वो बिहार में 43 डिस्ट्रिक्ट्स है और हम लोग का इधर 23 डिस्ट्रिक्ट्स है। इसलिए हम लोग का ऑल डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजनल ऑफिसर सब एसडीएम का लेवल का है।
इसलिए कोर्ट बोला वेदर क्यों जो ग्रेड 2 ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटमेंट करने सकता है कि नहीं है। ममता बनर्जी ने बोला है हाँ ये भी देने सकता है और लिस्ट देने के लिए बोल दिया है मंडे का पहले इसके नोटिस दिया है, उसको ऑब्जेक्शन मांगा है। इस मैटर को हियरिंग होगा, फिर सोमवार को उसका फिर भी सुनेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।